नमस्कार दोस्तों। और जैसा कि अक्सर लोग कई बार बताते हैं कि वो योग कर रहे हैं काफ़ी समय से, बट उनको इतना लाभ नहीं हो पा रहा, इतना फ़ायदा नहीं हो पा रहा। तो ऐसा तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट एक वजह ये भी है कि जैसे आप अपना डेली का योगाभ्यास कंप्लीट करते हैं, इमिडिएटली आप अपने डेली रूटीन्स में लग जाते हैं, जो भी आपका काम होता है उसमें आप लग जाते हैं। तो आपको करना क्या है, हमेशा आपके योग अभ्यास को एक विशेष आसन है उसके साथ एंड करना है, मतलब लास्ट में आपको आसन करना ही है। तो वो आसन है शवासन। तो आज हम आपको बताएंगे कि शवासन कैसे किया जाता है और क्या क्या इसके लाभ हो सकते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार आपको शवासन करना है। शवासन के लिए सबसे पहले लेट जाएंगे। अब दोनों पैरों के बीच में थोड़ा फासला, हाथों को जंघाओं से दूर और गर्दन को ढीला छोड़ के किसी भी एक तरफ आप रख लें, जैसा कि आपको आरामदायक लगे। और अब श्वास की गति को भी सामान्य करना है, कोई विशेष रूप से श्वास लेनी नहीं है। जिस तरह आराम से श्वास की गति चल रही है उसको चलने दें। अब हम खुद अपने शरीर के साक्षी बन के शरीर के हर एक अंग को बिल्कुल शिथिल छोड़ेंगे, शरीर को आरामदायक स्थिति में पहुंचाएंगे। सबसे पहले अपना संपूर्ण ध्यान पैरों की अंगुली की तरफ लेके जाएं, पैरों की अंगुली को शिथिल छोड़ें, पैरों के तलवों को, एड़ी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, कोई तनाव पैरों में ना हो। अब पैरों के एंकल, पिंडलियों को बिल्कुल ढीला छोड़ें, कोई तनाव का यहाँ पे एहसास ना हो। अपने घुटनों को देखें, घुटनों में जो भी तनाव है, थकान है, पूर्ण रूप से शिथिलता के साथ बाहर जा रही है। अपने थाइज में जो भी तनाव है, थकान है, जो योग परिश्रम के बाद हुई थकावट है, वो पूर्ण रूप से शिथिलता के साथ बाहर जा रही है। अपने नितंब को बिल्कुल शिथिल छोड़ें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें अपने पैर की अंगुलियों से लेकर कमर तक के हिस्से को। अब पूर्ण हिस्सा पूर्णतया शिथिल हो चुका है। अब अपनी कमर को, अपनी पीठ को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। जमीन से स्पर्श हो रहा है, उसमें जो तनाव है उसको बिल्कुल दूर जाने दें, पूर्णतः शिथिल करें। अपनी पीठ को पूरी तरह शिथिल करें, दोनों कंधों को पूरी तरह शिथिल करें, दाया कंधा, बाया कंधा। अपना संपूर्ण ध्यान अपने पेट की तरफ लाएं। पेट के हर एक अंग, आंत, लिवर, किडनी, पैनक्रियाज, सारे जो भी अंग हैं पूर्णतया शिथिल, सब बहुत आराम की स्थिति में अपना काम कर रहे हैं। बस जो आपके पेट में बदलाव हो रहा है वो सिर्फ श्वास लेने और श्वास छोड़ने का। अपने फेफड़ों को देखें, फेफड़े पूरी तरह आराम से काम कर रहे हैं, हृदय आपका बिल्कुल शांति से काम कर रहा है। पूरा कमर से लेके कंधों तक का हिस्सा पूर्णतया शांत। अब दोनों हाथों की अंगुलियों पे अपना ध्यान लेके आए। हाथों की अंगुलियों में बिल्कुल शिथिलता प्रदान करें, तो हथेलियों को शिथिल करें, कलाई, कोहनी, भुजा, पूरे हाथों को, दायां हाथ, बायां हाथ पूरी तरह शिथिल छोड़ दें। पूर्णतः शिथिल हो चुका है शरीर यहाँ तक। अब अपनी गर्दन पे कोई तनाव ना रहे, पूरा गर्दन को पूर्णतः ढीला छोड़ें। अपने चेहरे पे अपनी पूर्ण ध्यान को लेके आए, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, एक मुस्कान का भाव। अपने होठों को पूरा शिथिल छोड़ें, आंखों की पलकों को, आंखों की आईब्रो को, माथे को, सिर को पूर्णतः शिथिल, कोई तनाव आपके चेहरे पे ना हो। शिथिलता को महसूस करें। अब आपका शरीर नीचे से लेके ऊपर सिर तक पूर्णतः शिथिल हो चुका है, पूरा ढीला, जैसे कोई मृत शरीर पड़ा होता है, इसीलिए इसको शवासन कहा जाता है। अब शरीर के शिथिल होने के बाद अपने मन को शिथिल करें। मन जो भटक रहा है उसको इधर उधर जाने से रोकें, पूरा ध्यान श्वास की गति की तरफ। श्वास आ रही है सकारात्मक ऊर्जा अंदर, श्वास जा रही है नकारात्मक ऊर्जा बाहर। जो भी आपने योग का अभ्यास किया, जो भी आप कोशिश कर रहे हो, उन सब का फायदा आपको हो और उच्च स्तर तक फायदा हो, ऐसा महसूस करें। शरीर में कोई भी रोग आपके शरीर में नहीं है, ऐसा महसूस करें। शरीर ऊर्जावान है, ईश्वरीय शक्ति का पुंज है, जो भी नकारात्मकता है सब दूर जा रही है।
इस प्रकार सकारात्मक विचारों के साथ आप कुछ देर इस स्थिति में रुके, इस आसन में रुके। जो भी शरीर में हलचल है सब शांत। फिर कुछ देर रुकने के बाद बाएं तरफ करवट लेके थोड़ी देर रुके और फिर धीरे धीरे इस प्रकार उठ जाएं, सुखासन में बैठ जाएं। अब आंखें आपको बंद रखनी है, एकदम से नहीं खोलनी है। अब दोनों हाथों को रगड़ते हुए ऊष्मा उत्पन्न करें और इन हाथों को अपनी आंखों पे लगाएं। एक ऊर्जा का एहसास महसूस करें। आप इसको पूरे शरीर पे भी मल सकते हैं। इसके बाद थोड़ी देर रुकें और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें और फिर सामान्य स्थिति में आए। इस प्रकार आपको अपने योगाभ्यास को पूर्ण विराम देना है शवासन के साथ। तो ये था शवासन। इस प्रकार शवासन करके आप अपने योग के पूरे बेनिफिट ले सकते हैं। हमेशा अपनी योग प्रैक्टिस को इसी के साथ एंड करें। और ये एक प्रकार का मेडिटेशन भी है, एक प्रकार की रिलैक्सेशन थेरेपी भी है, जिसको करके आप अपने मन को और अपने तन को पूर्णतः शांत कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहें और योग के बेनिफिट लेते रहें। जय हिंद।